स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जिज्ञासा पीसीएम में। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों जो 2022-23 का क्लास 10 का विज्ञान जो विषय का मॉडल पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ परीक्षा का पैटर्न इस बार चेंज हुआ है जिसको आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में जान सकते हैं। हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो इसी पर मिलेगा और बोर्ड में 90+ लाने के लिए तो ज़रूर आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं नया मॉडल पेपर जिस प्रकार आया है उसको जानने के लिए। ठीक है, आपका जैसे कि आप देख रहे हैं कि समय आपको रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का और 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। ठीक है, 15 नंबर ये जो निर्देश दिए गए हैं आराम से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। पहला आपका खंड रहेगा बहुविकल्पी। ठीक है, जो आपका खंड और रहेगा वो बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा जो 3 खंडों में उपखंडों में विभाजित होगा। उपखंड क फिजिक्स होगा जिसमें 7 क्वेश्चन रहेंगे आपके बहुविकल्पी। फिर उपखंड ख जिसमें आपका केमिस्ट्री रहेगा यानी रसायन विज्ञान रहेगा जिसमें 6 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, और उपखंड ग जिसमें 7 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो बायोलॉजी का होगा। तो अब प्रत्येक एक नंबर का मार्क का आएगा। तो इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। टोटल 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। हाँ, लेकिन ये बहुविकल्पी प्रश्न बहुत खतरनाक प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। वो बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर आपका पक्का हो, इसके लिए हम मेहनत करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी चैनल पर ही आपको 20 से 20 नंबर का ही बहुविकल्पी बताया जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे दिया है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश पर अपवर्तन कहाँ होता है। देखिए आपका ऑप्शन ए दिया है क्रिस्टलीय लेंस, बी दिया है आपका स्वच्छ मंडल, सी दिया है आपका ग दिया है परितालिका पर, घ दिया है आपका पुतली पर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सत्य है। बी पर ट्रिक लगा लीजिएगा। बी आपका दिया है स्वच्छ मंडल या कार्निया पर। ठीक है, कार्निया को ही स्वच्छ मंडल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टा को निरूपित करेगा। आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में आपका क क्या है, सत्य है, जिसमें कहा गया है किया गया कार्य गुणे आवेश। हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, W बाई Q होता है। तो अगर जो आप V का मान मतलब निकालेंगे तो हो जाएगा W गुणे Q हो जाएगा। ठीक है ना, W गुणे Q। ठीक है, आवेश गुणे कार्य। अब तीसरा क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं क ख ग घ, इसको पढ़िए। देखिए इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ग, आप ऑप्शन नंबर ग देखिए। इसमें कह रहा है कि जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तभी उसका क्या बन सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है अवतल दर्पण, वरना इसका वास्तविक प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। ठीक है, बस आपका ऑप्शन नंबर ग पे ट्रिक लगा लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर कह रहा है कि कक्षा में पीछे बैठे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी संपट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्यक्रम में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कह रहा है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु, 4 ऑप्शन आपका दिया है क ख ग, इसमें आपका चौथे का आपका क सही है। देखिए कह रहा है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जो कोई बच्चा है अगर जो सांपट पर रखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु निकट की वस्तुओं को नहीं पढ़ सकता है, तो यानी कि उसको कौन सा दोष है, यानी कि दूर की वस्तुओं को तो देख ले रहा है स्पष्ट रूप से, निकट की वस्तुओं को नहीं देख रहा है, तो यानी कि उसको दूर दृष्टि दोष है। तो जब दूर दृष्टि दोष होता है उस स्थिति में नेत्र का निकट बिंदु उससे क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे। 5वां है आपका प्रश्न, कह रहा है 5 प्रतिरोधों जिसमें कि प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नवत प्रतिरोध बनाया जा सकता है। देखिए इसमें आपको कह रहा है कि अगर जो आपको अधिकतम प्रतिरोध बनाना है, अधिकतम प्रतिरोध के लिए आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा और निम्नवत प्रतिरोध के लिए उन प्रतिरोधों को क्या समांतर क्रम में। तो 1/5 को आप क्या कीजिए, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आपका आंसर रहेगा, आपका आंसर आएगा ख आपका दिया 1/25 ओम, यानी कि 1/25 ओम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ख, इसको लगा लीजिए ट्रिक। बता भी दिए कैसे पता करना है। अगर जो ये आ जाता है अधिकतम तो हम क्या करते हैं, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब देखिए दिया है, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित
किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो, अब देखिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम क्या कर सकते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम द्वारा हम दिखा सकते हैं। जैसे कि आपका जो तार है उसको दाएं हाथ से पकड़ लीजिए, जो धारा की दिशा है उसको अंगूठे उधर अंगूठा कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि जो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्तर से दक्षिण की ओर किस बिंदु पर स्थापित होगा मालूम चल जाएगा। चलिए इसमें ऑप्शन में देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही है, तार के ठीक नीचे है। तार के ठीक नीचे क्या लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इसको आप लगा लीजिएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 7वां कर रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बनेगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें देखिए कह रहा है केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, केवल उत्तल लेंस, फिर कह रहा है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो आपका ऑप्शन नंबर घ सही है, यानी कि सब स्थिति में अनंत पर कोई वस्तु रहे तो अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनता है वस्तु से। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर घ सही कर लीजिए। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये आ गया उपखंड ख। इसमें आपको देखने को मिलेंगे 6 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के होंगे। तो देखिए इसको हम हल करते हैं और इसको बताते हैं। ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है कि एक मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु, आपका ऑप्शन क, ख और घ दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर घ क्या है, सही है। 8वां का ऑप्शन नंबर घ। एक समांगी मिश्रण होता है, कोई भी मिश्र धातु जो बनता है वो क्या बनता है, समांगी मिश्रण का ही होता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचाने। तो देखिए हम जानते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है उसमें भी डबल बॉन्ड है, और जो ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है उसमें भी क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इधर देखिए आपका दिया है क में ए और बी, ख में बी और डी, और ग में दिया है सी और डी, और घ में बी और सी। तो इसमें आपका जो ख है ऑप्शन वो आपका सही है। ठीक है, बी और डी दोनों असंतृप्त है क्योंकि दोनों में डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके, 10वां जो क्वेश्चन है, अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, साथ में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो मालूम है इस अभिक्रिया में चूने को बुझाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है। तो इसमें देखिए आपका दिया है ए ऑप्शन कि यह है ऊष्माशोषी अपक्रिया है, यह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, परिणाम विलयन की पीएच 7 से अधिक होती है, परिणाम विलयन की पीएच 7 से कम होती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ख। जो ऑप्शन नंबर ख है वो सत्य है, जिसमें कह रहा है बी और सी। जो बी आपका है एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, जब ऊष्मा निकल रहा है तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगा, और सी जब निकलता है तो इसमें H प्लस आयन देते हैं, यानी कि विलयन 7 से क्या होगा, अधिक हो, OH माइनस आयन देता है। हाइड्रोक्साइड बनता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जब हाइड्रोक्साइड बन गया तो यानी कि क्षार होगा, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर क्या है, जो ख है वो आपका सत्य है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। तो इसमें देखिए आपका परमाणु त्रिज्या, हम जानते हैं कि परमाणु की त्रिज्या मापने के लिए हम नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन में जो अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ से लेकर वहाँ तक की दूरी मापते हैं। तो पहले ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है फिगर में, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले में आप देख रहे हैं कि नाभिक से नाभिक में ही उसकी त्रिज्या खत्म हो गई है। दूसरे में देख रहे हैं कि नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा गया है, के कोश में भरा गया एक ही इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। और तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि यम से आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन यम कोश में है, तो यानी तीसरा भी ऑप्शन सही है। और जो चौथा है देखिए नाभिक से वहाँ पर नहीं मापा गया है चौथा क्वेश्चन में, जब नाभिक से मापा जाएगा तो उसी को ही हम त्रिज्या कहेंगे। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 वो सही है, यानी कि आपका ऑप्शन ख, जो आपका ऑप्शन नंबर ख है वो सत्य है, दूसरा और तीसरा जो फिगर है वो सत्य है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए इसमें ऑप्शन जो 12वां में है, 12वां में आप देख सकते हैं, 12वां में आपका कह रहा है कॉलम ए से बी के मिलान कीजिए और प्रयोग कीजिए। इसमें आपका सुमेल कौन सा सही है कौन सा नहीं है, इसमें कह रहा है 13। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका ग है
वह सत्य है। 13 कह रहा है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। देखिए जब नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो वो होगा अम्ल, जब लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है जो वो होता है क्षार। तो यानी कि आपका नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे रहा है, यानी कि क्या है, ऑप्शन नंबर ख जो है वो आपका सत्य है। देखेंगे अगला उपखंड ग आ गया, ये आपका है जो बायोलॉजी में आता है, बायोलॉजी में आ गए हम लोग, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, इसमें आपको मिलेंगे 7 क्वेश्चन। तो देखिए चूने के पानी से भरी पटखनली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। तो देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपका ख ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। जब फूकिएगा, फूक कर आप लोग प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कुछ डायनासोर में एक पर मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में कुछ किए। देखिए आपका क, ख और ग 3 ऑप्शन दिया, घ आप 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन आपका घ सही है, क्योंकि जो भी पक्षियाँ थी उस पक्षियों का उत्पत्ति जो होता है सरीसृपों के कारण हुआ है, ठीक है। सरीसृप, अब पक्षियाँ किस में आती है, सरीसृप में, ठीक है ना, इसके कारण ही हुआ है। आपका 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षा गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इसमें भविष्यवाणी क्या कर सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ख कि जीवों का विलोप जो हुआ है हजारों वर्ष पहले हुआ है। आपका क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, कह रहा है चित्र में ए कामा बी और सी किस क्रम में है। तो ए बी सी किस क्रम में है। आपका जो 17 नंबर का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है। आपका जो ग है, देखिए जो ऊपर वाला ए है उसको कहते हैं प्राकुर, बी वाले को कहते हैं बीजपत्र, और जो आपका सी जो है उसको कहते हैं मूलांकुर। यानी देखिए आपका ग ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ग ऑप्शन जो है वह सत्य है। 18वां नंबर कह रहा है अमृत देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो देखिए जो जीव संरक्षण हेतु जो जीव संरक्षण हेतु जो कार्य करते हैं उनको क्या अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाता है, ठीक है। और पौधों की कटाई के लिए तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन गलत है, यानी कि क आपका ऑप्शन इसमें सत्य है। देखिए कह रहा है कि यदि मटर एक गोल हरे बीज वाले पौधे, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RRYY से संकरण कराया जाता है तो F1 के बीज कैसे होंगे। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर क सही है, जो आपका गोल और पीले रंग का प्राप्त होगा, इसको याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में ए मादा जनन किस भाग को प्रदर्शित करता है। जो ए भाग है आपको दिखाई दे रहा होगा कलम से, ए जो भाग है वो किसको प्रदर्शित करता है। तो हम जानते हैं कि अंडाशय को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यह अंडाशय को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये आपका योनि को प्रदर्शित करता है, ये आपका गर्भाशय है, ये आपका ग्रीवा है, ठीक है। तो यानी कि जो ए भाग है वो किसका प्रदर्शित करता है, अंडाशय से। और आप अब चलेंगे खंड ब में, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इस प्रश्न का अगर जो आप सल्यूशन चाहते हैं, उत्तर चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, इसका उत्तर मिल जाएगा। और कमेंट करके बताइए उत्तर चाहिए कि नहीं चाहिए। अगले रविवार को इसका उत्तर मिल जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन को, बस पहचान लीजिए, देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। इसका उत्तर हम क्या करेंगे, रविवार को आपको लिखित में PDF के रूप में दे दिया जाएगा इस पूरे का, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।